जमीन का पेपर है, जमीन पर कब्जा नहीं है। बहुत सारे लोगों का समस्या है कि मेरे पास बहुत सारा जमीन का पेपर है, लेकिन वो जमीन के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, या फिर कोई और घर बना के रह रहा है, कोई और खेती कर रहा है, किसी और के कब्जे में है। क्या करें? वैसे सिचुएशन के लिए फिर माननीय न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है और उन रैयतों के लिए, उन जमीन मालिकों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है जिनके पास जमीन का पेपर तो है परंतु जमीन पर किसी तरह का कब्जा उनका नहीं है। और इसी संबंध में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि वैसे लोग, वैसे रैयत को क्या करना है जिनके पास पेपर है लेकिन जमीन का कब्जा नहीं है, जमीन उनके अंडर में नहीं है, जमीन से किसी भी तरह का लाभ उनको नहीं है। तो पूरा डाउट को क्लियर करने वाले हैं और पूरे समस्या को इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो हमारे YouTube फैमिली के सदस्य, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो हमारे नए विजिटर्स हैं उनसे निवेदन है, आग्रह है कि बिहार वाले का फैमिली और बड़ा करें, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक अच्छी बात, हर एक बुरी बात, हर वो बात जो आपको जानना जरूरी है वो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अब आगे आपको हम ले चलते हैं टॉपिक पे। तो मूल रूप से माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक याचिका दायर थी इसी संबंध में। मेरे पास पेपर है लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है, और अगला जो है बहुत बरियारा है, बहुत उसके पास जो है ताकत है, लाठी का ताकत है, बहुत उसके लोग हैं, हम कैसे अपने कब्जा को छुड़ाएं। तो उस पर माननीय न्यायालय ने बहुत सारा व्याख्यान किया। पहले उस पूरे व्याख्यान को आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको हम समस्या का समाधान बताते हैं। तो देखिए, जमीन का पेपर आपके पास है लेकिन मूल रूप से कोर्ट किस पेपर को मान्यता देती है शायद आपको पता हो। अगर आपके पास खतियान है, खतियान का रिकॉर्ड अगर आप रखे हुए हैं तो वो दावा आपका सही होगा। साथ ही साथ बहुत लोग के पास रसीद रहता है, जमीन का पुराना रसीद कहीं से मिल गया तो सोचते हैं कि जमीन हमारा हो गया। या अगर डीड पेपर आपके पास अगर है, किसी तरह का अगर खरीद बिक्री का डीड पेपर जो होता है, नोटेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप जो है उस जमीन पे दावा कर सकते हैं। और अगर रसीद भी आपके पास है तो आप दावा कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक अगर रसीद से दावा करते हैं तो आपका जो है आप केस हार सकते हैं, आप जो है कब्जा छुड़ा नहीं सकते हैं। अब करना क्या होगा, पहले इसके बारे में आपको हम संक्षिप्त रूप में बता दें। सबसे पहले तो आपके पास खतियान जो है उसको निकालना होगा, खतियान आपके पास रहना जरूरी है। साथ ही साथ अगर पुश्तैनी जमीन है तब खतियान की जरूरत है। इसके अलावा आपको जो है, अगर आपके बाबा दादा परदादा पिताजी या आप हमने अगर ज़मीन को खरीदे हैं, रजिस्ट्री करवाए हैं, तो रजिस्ट्री के साथ साथ जो डीड पेपर होता है या लैंड मोटेशन का जो पेपर होता है दाखिल खारिज का, वो आपके पास रहना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्री से आप जमीन पे मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि जमीन का दाखिल खारिज आप नहीं करवा लेते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है किसी भी प्रॉपर्टी का अपना बनाने के लिए उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करवाना। तो ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का आपत्ति जताने के पहले आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी का, ज़मीन का या जो भी चीज़ें हैं जहाँ का पेपर आपके पास मौजूद है और कब्जा नहीं है और उस पर दावा आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो है लैंड मोटेशन का या प्रॉपर्टी मोटेशन का पेपर आपके पास होना चाहिए, डीड पेपर होना चाहिए। अगर डीड पेपर आपके पास है तो 100% आपका प्रॉपर्टी चाहे किसी का भी कब्जा हो, गवर्नमेंट आपको दिला देगी। साथ ही साथ बहुत लोगों का समस्या ये भी है कि पेपर है पूर्वजों के नाम से, कब्जा है किसी और का, हम क्या करें। वैसे सिचुएशन में भी आपको जो है पहले खतौनी निकालना होगा, खतियान निकालना होगा, उसके बाद ही आप जो है कहीं याचिका कर सकते हैं और आपके हक में याचिका पे सुनवाई होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कब्जाधारी है, जो कब्जा करके बैठा हुआ है आपके प्रॉपर्टी पे, आपके ज़मीन पे, वो डुप्लीकेट पेपर बना करके, जाली पेपर बना करके और रसीद कटवाते चला आया है। वो पेपर
दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो उसका जब रसीद कटवाते आ रहा है तो वो भी दावा कर सकता है कि हम जमीन पे 50 वर्ष से हैं, 100 वर्ष से हैं, देखिए 100 वर्ष का रसीद हमारे पास है, हम इस पे पूर्णतः कब्जाधारी हैं, घर बनाए हुए हैं, खेती कर रहे हैं इतने दिनों से, फिर ये जमीन हमारा हो रहा है। कानून वो दावा कर सकता है। लेकिन अगर आपका पुश्तैनी जमीन है तो आपको अगला से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का कोई बहस वाद विवाद का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खतौनी खतियान निकालना है और चुपचाप जो है सिविल कोर्ट पहुंच जाना है। सिविल कोर्ट में किसी भी एक वकील को पकड़िए जो जानकार लगे, उसको जो है उसके द्वारा एक एप्लीकेशन दायर करवा दीजिए। थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन आप वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और उलझनों से बचे रह जाएंगे और कानूनन रूप में फिर वो जमीन आपका पूर्णतः आपका हो जाएगा, चाहे किसी का भी कब्जा हो। अब इसमें समस्या आता है वहीं कि जो कब्जाधारी है वो अगर याचिका कर देता है तो क्या होगा। अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन का पेपर आपका है, अगर आपका वास्तव में पुश्तैनी जमीन है, तो फिर 100% फैसला जो होगा वो आप ही के पक्ष में होगा। अगर मान लीजिए आपके बाबा दादा जमीन खरीदे हैं और वो जमीन का दाखिल खारिज करवाए हैं, रजिस्ट्री करवाए हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं और दाखिल खारिज का पेपर आपके पास नहीं है, सेल डीड का पेपर अगर आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो है कोर्ट न जाइए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि सेल डीड और दाखिल खारिज का पेपर मस्ट है किसी भी तरह का सिविल जजमेंट के लिए। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर चार भाई हैं और एक भाई या दो भाई अपने नाम से पेपर बनवा लिया, जबरदस्ती कब्जा करके खेती कर रहा है या घर बनवा लिया, दो भाई जो है कभी कभी घाटे में चले जाते हैं। उस सिचुएशन में जो है आप सिविल कोर्ट देख सकते हैं और वहां आपकी 100% आपके पक्ष में जो है फैसला होगा। वजह यह है कि जब आप वंश वृक्ष बना के देते हैं, वहां जमा करना पड़ेगा आपको एफिडेविट के साथ कोर्ट में, तो जब आप जमा कीजिएगा तो कोर्ट को यह प्रमाण मिल जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो पुश्तैनी है और दो भाई जो है गलत तरीके से कब्जा करके और गलत तरीके से पेपर को निकाल करके, पेपर को रख करके और जो है कब्जा जमाए हुए हैं। उस सिचुएशन में भी आपका जो है आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। देखिए, ज्यादातर ये जो चीज हम बताएं ये कब के लिए है, जब कहा जाता है ना पानी जब सर से ऊपर हो जाए, तब जब आपको लगे कि नहीं पानी सर से ऊपर नहीं हुआ है, तो सबसे पहले कोर्ट जो है सिविल कोर्ट जाने के पहले आपको क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है अपने जो सरपंच हैं, सरपंच जो ग्रामीण पंचायत होती है, ग्रामीण पंचायत में अपने मुद्दा को विथ पेपर, ये नहीं कि सिर्फ जो है जाकर के सरपंच साहब से कह दिया, मुखिया जी से कह दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, कुछ नहीं होगा। मुखिया जी और सरपंच साहब के पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपका मौखिक रूप से बात को सुनेंगे और आपका बंटवारा करवा के आपका पेपर आपके नाम से निकलवा देंगे। नहीं, लिखित रूप से एक आवेदन दीजिए अपने सरपंच को, मुखिया को, और आवेदन में क्लियर लिखिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे भाई ने मेरा पेपर निकाल लिया है, या हमारे जो है पड़ोसी जो है हमारे जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, पेपर हमारे नाम से, हमारे पूर्वज के नाम से है, हम सारा पेपर निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेपर निकालना ही है, ये जान लीजिए। सबसे पहले आपका पहला प्रोसेस वही होगा कि आपका टोटल पेपर जो है खतौनी खतियान, अगर खरीदा हुआ जमीन है तो डीड पेपर, रजिस्ट्री पेपर, मोटेशन पेपर, ये सारा पेपर आपको इकट्ठा करना होगा। उसके बाद जो है आप एक एप्लीकेशन लिख करके अपने सरपंच को, अपने मुखिया को दीजिएगा। वो एक डेट देगा आपको, फला तारीख को आपका जो है बैठक लगाया जाएगा, फला तारीख को आपका फैसला होगा। उस दिन आपके भाइयों को भी बुलाया जाएगा या जो आपके जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए उनको भी बुलाया जाएगा। वहां पे जो है कोशिश कीजिए कि बात वहीं तक जो है संभल जाए और हमारा प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, भरसक कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वहां सिचुएशन नहीं समझता है तो सरपंच आपको खुद बोल दें भाई आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग सिविल कोर्ट जाइए। और सिविल कोर्ट जाने का मतलब है कि एक तो जो है मामला आपका वर्षों वर्ष तक लटके रहेगा, वो कब फैसला आएगा वो भगवान जाने, लेकिन आएगा आप ही के पक्ष में, वो भी कब, जब आप वास्तविक उस जमीन के मालिक है, वास्तविक आपके पास जमीन का पेपर है आपके पूर्वजों के नाम से। तो बहुत लोगों का समस्या, बहुत लोग कमेंट भी हमारे पास आया था कि हमारा जमीन जो है हमारा छोटा भाई या बड़ा भाई अपने नाम से करवा लिया है, हम बाहर रहते हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो में शायद उन लोगों को अपने समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत लोगों का ये भी समस्या था कि हमारे जमीन पे दूसरा किसी का कब्जा है बहुत दिन से, लेकिन पेपर अब जाके मिला है और पेपर है हमारे नाम से। तो देखिए, वैसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि पूर्वज जो थे, पहले के पूर्वज, वो क्या करते थे कि जमीन मौखिक रूप से या तो बदलायन कर लेते थे कि भाई फलना जगह आप जाके रहिए, वहाँ खेती कीजिए, फलना जगह हम कर लेते हैं। एक ये भी रीजन होता था। दूसरा चीज़ क्या होता था कि कभी कभी
किसी को दान देना है या किसी को अगर मौखिक रूप से दान दे दिए, पहले के समय में ये भी चीज़ें होती थी। पूर्वज जो है मौखिक रूप से दान दे देते थे गरीब दुखिया या उस तरह के आदमी को जिसके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं होता था, जिसको परेशानियाँ थी। तो वैसे सिचुएशन में भी आप मान लीजिए पेपर तो है आपके पूर्वज के ही नाम से, अगला जो है जब आपके पूर्वज दान दे दिए, अगला जाके घर बना के 50 वर्ष 100 वर्ष 200 वर्ष से रह रहा है, अब आप अगर पेपर निकालते हैं तो पेपर निकल रहा है आपके नाम से। तो वैसे सिचुएशन में जो है दोनों के लिए मुश्किल खड़ी होती है। अब इसमें जो है अब आपको समझना है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो दिया हुआ संपत्ति है वो किस रूप में दिया गया है, या अगला अनुचित रूप से लिया है या उचित रूप से दिया हुआ है, ये तो खैर आपको डिसीजन करना है। लेकिन सिविल कोर्ट जाने के पहले आपको जो है सबसे पहले ग्राम पंचायत सभा में अपने मुद्दा को जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो समाधान आपका हो जाएगा जितना आसानी से, उतना आसानी से शायद आपका सिविल कोर्ट में नहीं फरियाने वाला है। और सिविल कोर्ट में क्या है कि उलझते चल जाएगा आपका मामला। जब उलझते एक बार चल जाएगा तो फिर आपका पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, उसके बाद कितना वर्ष में फैसला आएगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो शायद हमारे वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाइएगा, ताकि बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो बात जो आपको जानना जरूरी है, बिहार से निकला हुआ हर एक वो न्यूज़ जो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर हमारे आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ चैनल वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार का हर एक बात हर किसी के पास पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।